डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है सर। ट्रेडिशनल सिस्टम कैसे काम करता है? एक ट्रेडिशनल सिस्टम एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, निर्माण करती है। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो टीवी में एडवर्टाइजर को, जो एक चर्चित चेहरा है, उसको इन्वॉल्व करती है और वो चर्चित चेहरा मात्र आधे मिनट के अंदर अपना जो पूरी जनता है उसको लुभा देता है। लक्स का ऐड, पेप्सोडेंट का ऐड, कोलगेट का ऐड, हार्पिक का ऐड, आधे मिनट के अंदर जैसे हम उस चीज़ को देखते हैं नज़दीकी रिटेलर के वहाँ पहुँच जाते हैं कि भैया हमें लक्स का साबुन चाहिए, हमें हार्पिक चाहिए। इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि फूड ऑयल भी हम उनके वहीं से लेकर आते हैं और फूड ऑयल में जब इतनी सारी मिलावट होती है, हम भैया को बोलते हैं भैया तेल में बहुत सारी मिलावट हो रही है, आधा तो तेल है, आधा उसके नीचे ये डस्ट क्या भरा हुआ, ये तेल के नीचे ये दही की तरह क्या जम रहा। तो रिटेलर भैया जो दुकानदार शॉपकीपर है वो हमसे कहते हैं मैं इसे घर में नहीं बना रहा, मैं भी कहीं ना कहीं से इसे लेकर आ रहा हूँ। हमें अच्छी तरीके से जानकारी है, अक्षय कुमार तो इनके वहाँ जाता नहीं है, कंपनी डायरेक्ट इनके वहाँ जाती नहीं है, तो ये जिससे लेते हैं उसको होलसेलर बोलते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, वो सी एंड एफ से। पर सी एंड एफ पता नहीं कहाँ कंपनी से लेते हैं, इनको भी नहीं पता कि कंपनी कहाँ प्रोडक्ट बना रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है एक आम आदमी को खास बनाने के लिए सीधी वितरण प्रणाली पर कार्य करती है, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहती है कि यहाँ पर एक कंपनी होगी जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। वहां पर वो कंपनी कहती है कि 2 कदम मैं चल रही हूँ, और जो कंज्यूमर ट्रेडिशनल सिस्टम में जो कंज्यूमर होता है उसको बोलती है 2 कदम आप मेरे वहां चलिए। 2 कदम उसके वहां चलने पर बीच में एक पिकअप सेंटर की व्यवस्था होती है, पिकअप सेंटर जहां से सामान पिक करना है उस केंद्र से, और उस कंज्यूमर को बोलती है अब आप मालिक यहां से बन जाते हैं, अब आपको एसोसिएट बायर कहा जाता है। और इस माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा होगा, क्योंकि चीजें डायरेक्ट आ रही है, उसमें पक्का बिल आपको मिलने वाला है। डायरेक्ट आ रही है तो चीज़ों के रेट भी बहुत चीपेस्ट क्वालिटी के आपको मिलने वाले हैं। तो आरसीएम अभियान विगत 48 साल से पूरे भारतवर्ष में नए भारत के निर्माण में लगा हुआ है, और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पिछले 25 वर्ष से वो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बीमारी और बेरोजगारी पर काम कर रहा है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम अभियान में प्रतिभाग कर नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, और तीसरा जो उसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की तर्ज पर नए भारत का निर्माण करे। आरसीएम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बी जॉब क्रिएटर्स नॉट जॉब सीकर्स, जॉब मांगने वाले मत बनो, जॉब देने वाले बनो। तो उसका द्वितीय उद्देश्य स्वावलंबन है सर, आत्मनिर्भर भारत है। और जब कोई चीजें डायरेक्ट होगी तो एडवर्टाइजर और मिडिलमैन का कितना बड़ा मार्जिन हमें मिल सकता है। तो 9 सितंबर 2016 की गाइडलाइंस है, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री अगर अपना प्रोसीजर प्रोडक्ट बेस पे जीरो इन्वेस्टमेंट पे करे तो वो वैलिड और लीगल मानी जाती है। तो इंडस्ट्री एथिकली इंडियन गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन गाइडलाइन से काम कर रही है। आइए इस नए भारत के निर्माण में प्रतिभाग कर तेजी से अग्रसर हों। जय आरसीएम।